पहले तुम्हारा अंदर एक सेल्फ बिलीफ पैदा करो। अगर तुम ये चीज थाम लेते हो, दिमाग में बिठा लेते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसी का ही साथ देगा जो फाइट मारेगा। बी अ फाइटर। ये सच है, अगर आचरेकर नहीं होता तो सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। अच्छा, तुम इस बार बोर्ड दिए हो, इस बार 11 में आए हो और डॉक्टर बनना चाहते हो, बट इस साल का मतलब 2025 का जो फिजिक्स पेपर है, ये देख के और बाकी लोगों से सुन के ये लग रहा है भाई फिजिक्स कैसे हैंडल किया जाएगा। हाँ, यही फिजिक्स हैंडल करने के लिए मैं आ गया हूं। मेरा नाम साहित्य रॉय है और मैं आईआईटी खड़गपुर से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हूं। मैं तुम्हें पूरा गाइड करूंगा कि तुम्हें कैसे ये टफ फिजिक्स को बहुत इजी तरीके से हैंडल करना होगा। इसीलिए मैं कुछ टिप्स तुम्हें आज दूंगा, जो टिप्स तुम पूरा 2 साल भर याद रखोगे। अगर मैं जो बोल रहा हूं इसका पूरा सही से इस्तेमाल कर सकते हो, जो टिप्स मैं दूंगा, तब तुम्हें डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा गारंटी है। अच्छा, देखो, पहला चीज मैं जो बोलना चाहता हूं, छोड़ो फिजिक्स, छोड़ो केमिस्ट्री, छोड़ो बायोलॉजी, बाकी सब कुछ छोड़ो। पहले तुम्हारा अंदर एक सेल्फ बिलीफ पैदा करो। यस, आई कैन डू इट, और मार दूंगी, ठोक दूंगी, ये किलर एटीट्यूड ग्रो करो। ये पहला चीज तुम्हें ग्रो करना है। देखो, आईआईटीएन और नॉन आईआईटीएन के बीच में डिफरेंस क्या है पता है? द डिफरेंस इज इन देयर एटीट्यूड। आईआईटीएन कोई डिफरेंट प्लेनेट से आया हुआ इंसान नहीं है, वो भी नॉर्मली इंसान है, बट बाकी सब से उसका डिफरेंस है कि उसका एटीट्यूड। तुम कोई भी काम एक आईआईटीएन को दो, वो इतना पैशनेटली करेगा जो बाकी कोई नहीं कर सकता। इसी वजह से तो पूरा यूएस में जितने सारे बड़े बड़े कंपनी है, सबका सीईओ आईआईटीएन्स है। तो मेरे कहने का मतलब है, फर्स्ट तुम्हारे अंदर एक एटीट्यूड ग्रो करो, जिससे तुम ऐसे सिचुएशन में आ सकते हो कि कितना भी टफ सिचुएशन है उससे हम निकल के आएंगे, जितना भी टफ सिचुएशन है। और ये सेल्फ बिलीफ ग्रो करो। ये सेल्फ बिलीफ इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू ग्रो। और सेल्फ बिलीफ ग्रो करने के बाद जो तुम्हें ग्रो करना है, दैट इज एटीट्यूड, किलर एटीट्यूड, कि मैं मार दूंगी, ठोक दूंगी, बट मैं ये तो करके ही रहूंगा। अगर तुम ये चीज थाम लेते हो, दिमाग में बिठा लेते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बिलीव मी, दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है जो तुम्हें डॉक्टर बनने से रोके। डॉक्टर बनने से रोके कोई नहीं रोक सकता। तो यही किलर एटीट्यूड तुम्हें ग्रो करना है, राइट? अच्छा, हर रोज यही सुबह जब उठते हो ना, तब यही सोचो कि अगर कोई पूरा इंडिया में एक जन डॉक्टर बने तो मैं बनूंगा, मैं, और कोई नहीं बन सकता। मैं बनूंगा, एक सीट है तो मैं ही वही सीट हासिल करके रहूंगा। तो ये किलर एटीट्यूड हमें पहले ग्रो करना है। अब उसके बाद आते हैं कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। देखो, प्रिपरेशन करने के लिए तो है 2 साल, बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि ऐसे मत सोचो कि 2 साल है तुम्हारे अंदर। तुम अगर ऐसे सोचोगे कि यू हैव ओनली 1.5 years टू कंप्लीट, और 1 साल 6 months, 1 साल 6 month तुम्हारे पास है, और इसी के अंदर तुम्हें पूरा चीज कंप्लीट करना है, तब तुम्हें लगेगा कि यस, टाइम कम है। तो इसीलिए जो तुम्हें करना है, हर रोज फिजिक्स में टाइम तो डिवोट करना ही है। हर रोज फिजिक्स में टाइम तो डिवोट करना ही है। और पहले दिन से ऐसे सोचो कि कल तुम्हारा एग्जाम है।
जो करना है आज करना है, कल कुछ नहीं, कल एग्जाम है। ऐसे सोचोगे तो तुम्हारे अंदर एक जिल पैदा होगा कि हां आज ही हमें पूरा खत्म करना है। जितने सारे स्टूडेंट्स जो फ्लावरिंग रैंक लेके आते हैं ना, उन लोग का एक चीज कॉमन है, वो कोई भी चीज दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ते। मान लो मेरा एक टॉपिक है जो तुम्हें खत्म करना है, रात 12 बज गया, खत्म नहीं हुआ, बाकी सब सोचते हैं ठीक है कल सुबह कर लेंगे या 2 दिन बाद कर लेंगे। बट जो रैंक करेगा, जो अच्छा खासा रैंक लाएगा, वो उसी दिन सिर्फ 12 नहीं, 1 2 3 4 जितने बजे हो रात में वो खत्म करके ही उसके बाद ही सोने जाएगा। यही तो डिफरेंस है। देखो जो अचीवर्स, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, वो कोई चीज डिफरेंट नहीं करते, बट डिफरेंटली करते। दूसरा चीज नहीं करते, पढ़ाई तो सेम ही करते बट डिफरेंटली करते, उसके साथ एटीट्यूड भी मिला लेते हैं। यही तो एटीट्यूड, यही तो एटीट्यूड। मुझे बहुत नींद आ रहा है, आने दो आने दो। वही नींद को ओवरकम करना ही तो तुम्हारा रैंक। हर रोज एक एक चीज जो तुम ओवरकम कर रहे हो वही तुम्हें रैंक देगा। देखो भगवान तुम्हारा अटेम्प्ट देखेगा कि तुम कितना कोशिश कर रहे हो, उसी के ऊपर तुम्हारा सक्सेस डिपेंड करेगा। और भगवान उसी का ही साथ देगा जो काम करेगा, उसी का ही साथ देगा जो फाइट मारेगा। बी अ फाइटर एंड दिस फाइटिंग एटीट्यूड इज इन यू। तुम्हारे अंदर ही है, तुम ही जगा सकते हो और कोई नहीं। हम तो तुम्हें गाइड कर सकता हूं, ठीक? तो यही किलर एटीट्यूड एक बार बन गया ना, तो मेरा कहना मानो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं रोक सकते तुम्हें डॉक्टर बनने से। अब आते हैं गाइडेंस। देखो एक मेंटर, तुम कुछ भी कोई भी मेंटर को चूज करो, वो तुम्हें सही गाइड करेगा। अब मेंटर का काम है वो तुम्हें वेपन इस वेपन को कैसे चलाते हैं ये सिखाएगा। करेक्ट? वो तो खुद युद्ध नहीं कर सकता है, समझ में आ रहा है? वो तो खुद जंग नहीं लड़ सकते क्योंकि उसका जो टाइम था वो पार कर चुका है। अब हम जो मेंटर हैं वो तुम लोग को यही सिखाएंगे कैसे युद्ध किया जाता है, कैसे जंग लड़ा जाता है और कैसे कैसे वेपन को यूज किया जाता है। बट अल्टीमेट वेपन तो तुम्हें यूज करना है, अल्टीमेट वेपन तो तुम्हें यूज करना है, अल्टीमेट जंग तो तुम्हें ही लड़ना है। मैं तो मैदान में भी नहीं जा सकता हूं, मैं तो दूर से सिर्फ देख ही सकता हूं कि तुम जंग लड़ रहे हो, राइट? तो ये जंग लड़ने के लिए एक मेंटर का जरूरत तो है ही। अगर आचरेकर नहीं होता तो सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, ये सच है। अगर आचरेकर नहीं होता तो सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, ये भी सच है। अगर द्रोणाचार्य नहीं होता तो अर्जुन नहीं बनता। तो देखो मेंटर का तो एक गाइड, एक इंपॉर्टेंस है ही, ठीक? तो सही मेंटर को चूज करो जो तुम्हें सिर्फ मेंटल नहीं, तुम्हें मेंटली वो बूस्टअप करे और एकेडमिकली तो हर सवाल का जवाब वो दे सके। करेक्ट? अच्छा, नेक्स्ट गाइडेंस के बाद आता है कि ये जो टाइम डिवीजन, मतलब पूरा साल में टाइम या टाइम मैनेजमेंट हम लोग कैसे किया जाएगा। देखो पहला चीज, हमें पूरा सिलेबस विद इन 15 to 16 मंथ्स कंप्लीट करना है। 11-12 का पूरा सिलेबस विद इन 15 और 16 मंथ्स तुम्हें कंप्लीट करना है। इससे बाद अगर कंप्लीट करना चाहोगे कर सकते हो, बट रैंक नहीं आएगा। भाई जो लोग तुम्हारा बैच में डॉक्टर बनेगा वो तो सिलेबस बहुत पहले ही खत्म कर लेगा। अब ये 2 साल का सिलेबस 1.5 ईयर में कैसे खत्म किया जाएगा, इसलिए मैं एक टेक्निक बताता हूं।
तुम अगर कोई भी पेपर एनालाइज करो या प्रीवियस साल का पेपर एनालाइज करो, उसे देखो, मैकेनिक्स से सबसे ज्यादा वेटेज देता है, उसके बाद है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब मैकेनिक्स का ब्यूटी है, जिसका मैकेनिक्स स्ट्रांग है उसका फिजिक्स स्ट्रांग है, जिसका मैकेनिक्स वीक है वो फिजिक्स वीक है। तो मैकेनिक्स के ऊपर पहले बहुत ध्यान दो, और हर रोज तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करने के लिए 2 घंटे में 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहला 2 मंथ। ऐसे करके करके तुम्हें 1 साल मतलब 12 मंथ 12 मंथ्स बाद तुम्हें यही चीज 90 क्वेश्चन सॉल्व करना है 2 घंटे में। अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे कोई भी प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को जब भी हम लोग को नहीं आएगा, ऐसे नहीं सॉल्यूशन या आंसर की देखो, नहीं, दिस अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। ये कभी मत करना, ये गलती करोगे तो पछताओगे। तुम्हें क्या करना है, मान लो एक प्रॉब्लम नहीं हुआ, तुम 45 क्वेश्चन नहीं लिए हो, ट्राई करो वो 2 घंटे के अंदर पूरा सॉल्व करने के लिए। मान लो उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन नहीं हुआ, तुरंत उसका सॉल्यूशन या आंसर की मत देखो। तुम एक काम करो, वही क्वेश्चन को नेक्स्ट डे और एक बार ट्राई करो। नहीं हुआ कोई बात नहीं, 5 में से 2 हुआ, 3 नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे और एक बार ट्राई करो। एटलीस्ट 3 to 4 टाइम उसके ट्राई करने के बाद ही उसको तुम्हारा मेंटर के पास लेके जाओ, या तुम्हारा कोई भी फ्रेंड जो अच्छा फिजिक्स आता है उसके पास लेके जाओ। विदाउट ट्राइंग इफ यू लीव इट, नथिंग विल बी गेन्ड। एक प्रॉब्लम, उसका जब सॉल्यूशन तुम देखो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा दिमाग में कुछ नहीं घुसा है। तुम जब तक ट्राई करोगे तब भी तुम्हारा दिमाग में घुसेगा। ट्राई 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 is the only thing that you can get it from where you will get it, correct? अच्छा, तो सिचुएशन क्या हुआ, फर्स्ट 2-3 मंथ्स 30 क्वेश्चन लो पर डे, 2 घंटे के अंदर खत्म करो। उसके बाद नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये 30 क्वेश्चन बढ़ाओ, टाइम सेम रखो, 2 घंटा ही रखो, राइट? ऐसे करके एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब 11 के बाद तुम्हें 2 घंटे में 90 क्वेश्चन आना चाहिए, करेक्ट? पहले मैकेनिक्स पे बहुत सारे टाइम डिवोट करो, फुल टाइम डिवोट करो। मैकेनिक्स का कंसेप्ट अच्छा खासा ग्रो अप हो जाएगा ना, उसके बाद कोई भी फिजिक्स बहुत आसान लगेगा भाई। पूरा मैकेनिक्स 6 मंथ्स में करो, बाकी 11 का फिजिक्स 2 मंथ में खत्म हो जाएगा, 2 मंथ में खत्म हो जाएगा, करेक्ट? अच्छा, अब तुम मुझे ये पूछोगे कि 2 साल का सिलेबस कैसे हम लोग 1.5 साल में कंप्लीट करेंगे? इसीलिए तुम्हें क्या करना है, 11 का पूरा सिलेबस फर्स्ट 8 मंथ में खत्म करने का कोशिश करो। फर्स्ट 8 मंथ में, लास्ट जो 4 मंथ बचता है, 4 मंथ, उसी 4 मंथ में 11 का 2 बिग चैप्टर बट इजी, उसको खत्म करो। क्या क्या? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स ये पूरा खत्म करो 11 में, सच दैट 12 में तुम फर्स्ट 4 या 5 मंथ्स पे पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स खत्म करो। अब तुम पूछोगे कि हमारा जहां पे ट्यूशन पढ़ता हो या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता हो, वो तो खत्म नहीं करते, वो तो खत्म नहीं कर पाएगा, तो क्या करे? अरे भाई यूट्यूब देखो। यूट्यूब किस लिए है? इसीलिए ही तो है, यूट्यूब को इसी काम में यूज करो। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो है, मेरा भी वीडियो देख सकते हो, मेरा स्पार्क फिजिक्स में पूरा फुल डिटेल वीडियो मैं दे दूंगा, वो देखो। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स यू हैव टू कंप्लीट बाय 11। 12 के लिए ये डोंट कीप इट फॉर 12 में सिर्फ इलेक्ट्रोडायनामिक्स करो। अब फर्स्ट 5 या 6 मंथ में पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स जब खत्म कर रहे हो, तब तुम दिन में
120 क्वेश्चन कर रहे हो, उनमें से 90 क्वेश्चन 12 का और 30 क्वेश्चन 11 का। हर वीक एक एक टॉपिक लो और एक एक टॉपिक को रिवाइज करो। हर वीक 12 में, 11 में नहीं। 11 में रिवाइज करो बट 12 का कोई चीज नहीं। मान लो जब तुम थर्मोडायनामिक्स कर रहे हो तब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कुछ प्रॉब्लम तुम ट्राई करो। करेक्ट? ये हो गया हम किस साल में कौन सा डेट में सिलेबस खत्म करेंगे। अब तुम्हें ऐसे सिलेबस खत्म करना है जिस दिन तुम्हारा नीट एग्जाम है उससे 6 मंथ्स पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट। बिफोर 6 मंथ्स you have to complete the entire syllabus. Last 6 months is the most crucial for any student. It's kind the last lap of a relay race. देखना, जो लास्ट लैप में दौड़ता है वो सबसे अच्छा, सबसे स्पीड जिसका है उसी को ही रखा जाता है। अरे भाई लास्ट लैप में तो यूसेन बोल्ट रहता है, लास्ट लैप में तो यूसेन बोल्ट रहता है, क्योंकि लास्ट लैप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहां पे तुम्हारा नर्व को कीप करना सबसे महत्वपूर्ण एक एपिसोड होने वाला है। कि तब तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तब तुम कितना कूल रह पाते हो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा रैंक। करेक्ट? अच्छा, अब यहां पे मेरा एक चीज बोलना है कि देखो, थ्रू आउट द जर्नी अप्स एंड डाउन्स आएगा ही। अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं आएगा तब तुम प्रिपेयर, तब तुम्हें लगेगा कि नहीं तुम प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। अप्स एंड डाउन्स अगर आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, उसी फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करना ही तो कॉम्पिटिटिव लेवल में एक रैंक लाना। भाई रैंक ऐसे नहीं आता है, रैंक ऐसे नहीं आता है। हर एक हर्डल को पार करने के बाद ही तुम्हें रैंक मिल जाता है। अगर तुम्हें लगता है अच्छा ये बहुत आसान से चल रहा है, हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तब तो कुछ गड़बड़ है, तब तो कुछ गड़बड़ है। भाई ये सबके साथ होता है। जो जेई में टॉप करता है, नीट में टॉप करता है, उसके साथ भी होता है, तुम्हारा साथ भी यही होने वाला है। करेक्ट? तो इसे डर मत जाओ। करेक्ट? इसे डर मत जाओ, इसको ओवरकम करो। और ये ओवरकम करने के लिए जितने पावर है वो तुम्हारा अंदर है, जो तुम्हें नहीं पता है उस पावर को बाहर लाओ, अनलीश करो उस पावर को। करेक्ट? अच्छा, दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए ये मैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफरेंट सजेशन दूंगा, बट फॉर मी मिनिमम 12 to 14 आवर्स मिनिमम। अब जिसका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, जो बहुत तेज बच्चा है, उसके लिए 12 या 13 आवर्स गुड इनफ। बट somebody who is not good enough, somebody who is struggling a lot, उसके लिए तो पर डे 15 to 16 आवर्स पढ़ना ही है। ये सुनने में अजीब लगता है बट यही सच है। तुम्हें 15 to 16 आवर्स मिनिमम डिवोट करना है। एवरेज बच्चे को पर डे एवरेज बच्चों को मेरे ख्याल से 15+ आवर्स तो देना ही चाहिए। और उसमें से सबसे ज्यादा टाइम जिसमें देना है वो है फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स के ऊपर ही तुम्हारा रैंक डिपेंड करेगा। आई रिपीट, फिजिक्स के ऊपर ही तुम्हारा रैंक डिपेंड करेगा। अब रैंक लाना चाहिए तो फिजिक्स तो पढ़ना ही है। अब फिजिक्स जब पढ़ोगे, अब बुक का बारी आता है। देखो तुम मार्केट में जाओगे या यूट्यूब में सर्च करोगे, बहुत सारे बुक आएंगे। माय सजेशन, स्टिक टू अ सिंगल बुक। कोई भी एक थ्योरी बुक है उसी पे स्टिक करके रहो और वो बुक को थॉरोली सॉल्व करो। थॉरोली, ईच एंड एवरी वर्ड रीड इट, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी सॉल्व्ड एग्जांपल गो थ्रू इट। तो नीट के लिए एररलेस फिजिक्स जो है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आता है, ये मेरे ख्याल से नीट के लिए सबसे अच्छा बुक है।
नीट के लिए सबसे अच्छा बुक है एररलेस फिजिक्स। नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी भी तो जरूरी है। देखो एनसीईआरटी जरूरी है इन द सेंस क्योंकि एनटीए जब क्वेश्चन सेट करता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही करता है। तो एनटीजी पब्लिकेशन का एक बुक आता है फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। तो मेरे ख्याल से ये बुक भी तुम देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और एक बुक जो है जो तुम्हें फॉलो या प्रॉब्लम सॉल्व करना ही है, दैट बुक इज डेफिनेटली एसी वर्मा, जिससे पूरा इंडिया फिजिक्स सीखता है भाई, पूरा इंडिया फिजिक्स सीखता है। एसी वर्मा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी वर्मा करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में जिस टाइप का क्वेश्चन आया है वो देख के एसी वर्मा का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। तो यही 3 बुक अगर तुम अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे तो गुड इनफ। और ये सारे चीज करना है बाय एंड ऑफ 12 या 13 मंथ्स। अच्छा, 2 चीज मस्ट, 2 चीज, एक जेई मेन पीवाईक्यू, जेई मेन पीवाईक्यू, ओके। लास्ट 24 या 25 साल में जितने सारे जेई मेन का पीवाईक्यू आया है सब सॉल्व करना चाहिए अलॉन्ग विथ नीट पीवाईक्यू। कितने बार? 2 बार, मिनिमम 2 बार सॉल्व करना चाहिए। फुल ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, सेकेंड टाइम जब रिवाइज दे रहे हो तब अच्छा प्रॉब्लम ट्राई करो, अच्छा प्रॉब्लम को दोबारा कोशिश करो, बट 2 बार करना तो जरूरी है। फर्स्ट टाइम थोरो, फर्स्ट टाइम तुम मार्क करते जाओ कौन सा प्रॉब्लम अच्छा है, सेकेंड टाइम में दोबारा देखना है, वो सेकेंड टाइम और एक बार देखो। नीट या मेन का टोटल जेई मेन पीवाईक्यू पूरा सॉल्व करना है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल में ये कैसे करना है? देखो ये एक दिन में नहीं आता है। तुम अगर सोचते हो कि कल जाऊंगा एग्जाम देने और कल मैं 3 घंटे में पूरा खत्म करके आऊंगा, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। ये फिल्मों में ही होता है, ये फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है। इसीलिए तुम्हें पहले दिन से ही इसी को ग्रो करना है, पहले दिन से ही तुम्हें ग्रो करना है, और ये तुम ही ग्रो कर सकते हो। मैंने तो बोल ही दिया, पर डे इनिशियल डेज 30, 2 मंथ 60, 70, 80, 90, 100, 12 में पर डे 120 प्रॉब्लम सॉल्व करो। और वो 120 प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम में 2 मिनट से ज्यादा मत दो। पहले दिन से ही ये चीज दिमाग में रखो कि हां ऐसे ही मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और एक प्रॉब्लम को जब तक उसका पूरा डायरेक्शन में तुम घूम नहीं पा रहे हो, सारे डायरेक्शन में उस प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, उसको मत छोड़ो, उसको मत छोड़ो। क्लियर? तो 15 to 16 आवर्स नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, तेज बच्चे के लिए 12 to 13 आवर्स पर डे डिवोट करना जरूरी है। उसमें 7 to 8 घंटा, 7 to 8 आवर्स आई विल सजेस्ट फॉर फिजिक्स, आई विल सजेस्ट फॉर फिजिक्स। एसी वर्मा मस्ट, पीवाईक्यू मस्ट। नेक्स्ट, यूट्यूब चैनल्स तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट माई वर्ड। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जेई एडवांस में विद इन 100 में रैंक किया है, मैं उससे पूछा कि सब चीज तो टीचर या बुक से क्लियर नहीं होता है, तब वो मुझे बताया, वो लोग मुझे बताया, बहुत सारे स्टूडेंट या नीट में जो 200 या 300 के अंदर रैंक किया है, मैं उससे पूछा, वो लोग मुझे बोला है कि they have all learned from YouTube। जितने सारे टिपिकल कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आ रहा है, उसको YouTube से ही सीखा है। तो सोचो, YouTube इज अ वेरी पावरफुल टूल, इसको यूटिलाइज करो। और हाँ, सबसे पहले सोशल मीडिया से दूर रहो।
भाई नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप। इन तीनों में से एक भी अकाउंट तुम्हारा है तो मान लो तुम 20,000 रैंक पीछे चल गए हो। करेक्ट। तो फर्स्ट चीज, हमें पूरा एक संन्यास का जीवन लीड करना है और इसी में तुम्हारा भलाई है। अब लास्ट 6 मंथ्स में मैंने बोल दिया क्या क्या करना है। रिविजन, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग। रिविजन, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग। लास्ट 6 मंथ्स में हर रोज तुम्हें टेस्ट देना है। हर रोज 45 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करो। ऐसे ही तुम्हें टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे अंदर ग्रो करेगा। ये हर एक चीज ग्रो करने वाला चीज है, कोई चीज खरीदने वाला चीज नहीं है। कोई चीज खरीदने वाला चीज नहीं है। समझ में आया? अगर तुम्हें ये चीज पूरा समझ में आया तो आज का एपिसोड मैं इतना दूर तक ही रख रहा हूं और नेक्स्ट एपिसोड में मैं दूसरा वीडियो लेके आएंगे और नीट का वेटेज एनालिसिस का एक वीडियो तुम्हारा बहुत लोग डिमांड कर रहे हो, मैं वो भी लेके आऊंगा। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।